अस्वीकरण। इस प्रस्तुति में दर्शाई गई कहानी, सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, महेश्वरी भवन। कभी यह रौनक का प्रतीक हुआ करती थी, पर अब धूल और सन्नाटे में डूबी थी। उस हवेली में कई वर्षों से कोई नहीं रहता था, जिसके कारण वह वीरान और डरावानी हो गई थी। इसी हवेली में कई वर्षों बाद अमृता नाम की एक सुंदर विधवा रहने आई। उसकी उम्र 30 के आसपास थी, न ज्यादा जवान न बूढ़ी। चेहरे पर गहरी उदासी, पर आंखों में अजीब सी चमक। उसके पति प्रकाश एक व्यापारी थे, जिनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शहर की हलचल से थककर अमृता यहाँ अपने अतीत से दूर शांति ढूंढने आई थी। उसकी आंखों में दर्द और जिज्ञासा दोनों थे। उस हवेली की दीवारों पर समय की धूल जमी थी और हवाओं में रहस्य घुला था। रात को हवा दरवाजों से सिसकती थी। पहली ही रात जब अमृता ने दीपक बुझाया और सोने के लिए लेटी, तो लगा जैसे कोई पास खड़ा है, पर वहां कोई नहीं था। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें गूंजती थीं। कभी दरवाजा अपने आप खुलता, कभी हवा ठहर जाती। अमृता ने सोचा शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन उस शांति में कुछ अनकहा भी था। फिर एक रात उसने आईने में किसी को देखा। वह चेहरा मानवीय नहीं था, पर उसमें आकर्षण था। अमृता पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने डर के बजाय अजीब शांति महसूस की। अगले दिन उसने हवेली के एक पुराने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पुराना ताबीज मिली। उसने ताबीज को स्पर्श किया। ताबीज को छूते ही उसे अजीब एहसास हुआ और उसने उसे अपना पास रख लिया। तभी वहां नौकरनी कमला आई और उससे बात करने लगी और उसने कहा, बाई जी, इस हवेली में कोई और भी रहता है। अमृता मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब भूत से है? कमला ने कांपते हुए कहा। लोग कहते हैं यहां एक जिन्नन है जो पुरानी मालिकिन से प्रेम करता था। अमृता हंस पड़ी, पर उसके मन में एक ठंडी सिहरन उतर गई। कुछ दिन बाद जब वह बालकनी में अकेली खड़ी थी, हवा अचानक थम गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई और एक धीमी आवाज आई, तुम लौट आई हो? अमृता ठिठक गई। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर हवा में गुलाब की महक घुल गई। उसने सोचा शायद वह कल्पना कर रही है। पर अगले ही दिन उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने उसकी पसंद का सफेद चमेली का फूल रख दिया। एक रात उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों से नीली रोशनी निकल रही है। वह उठी तो सामने एक आकृति थी, धुएं जैसी, पर मानवीय आकार में। डरना मत, उसने कहा, मैं आरिज हूं, इस हवेली का रक्षक। अमृता कांप गई। जिन्न? हाँ, उसने उत्तर दिया, पर अब मैं बस एक बंधी आत्मा हूं। वह बोला, सदियों पहले मैं इसी हवेली की एक स्त्री से प्रेम करता था। वह वादा निभाने से पहले ही मर गई। तब से मैं इस जगह से बंधा हूं। अमृता ने पूछा, और अब मुझसे क्या चाहते हो? आरिज ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे अकेलेपन में सुकून देना। अमृता के आने से उसकी कैद में हलचल हुई है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य जुड़ाव बनने लगा। दिन बीतते गए। अमृता अब डरती नहीं थी। अमृता को अब रात का इंतजार रहने लगा। रातों में जब हवा बहती, वह बालकनी में बैठती और धीरे से कहती, आरिज, क्या तुम हो? और जवाब में धीमी आवाज आती, हमेशा। वह उससे अपने मन की बातें करती, पति की यादें, अधूरे सपने, समाज का बंधन। आरिज उसकी बातें सुनता और कहता, तुम अब भी जिंदा हो अमृता, अपने लिए जियो। हर रात आरिज आईने में उसे देखने आता। दोनों की बातें अब लंबे समय तक चलने लगी। वह हवेली के पुराने किस्से सुनाता था और अपने अतीत के बारे में बताता। कभी वह हवेली के गुप्त दरवाजों का जिक्र करता, जो उसी महल में था जिससे अमृता अनजान थी। दरवाजे के बारे में सुनकर उसने एक दिन वह दरवाजा ढूंढने का निश्चय किया और ढूंढने निकली। उसे वो दरवाजा दिखा और वो जब अंदर गई तो उसे दीवारों पर उकेरे गए निशान मिले। उसने दीवारों पर उकेरे गए निशानों को ध्यान से देखा। तभी कहीं से ठंडी हवा चली और दीवार खिसक गई। वहां एक गुप्त तहखाना था। उस तहखाने की हवा में जादू था और वहां बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी हुई थीं, जो आरिज की बातें को सच साबित कर रही थी। अमृता ने देखा
वहां आरिज की पुरानी तलवार रखी थी। उसने तलवार को छूते ही एक रोशनी फैल गई। उसी समय हवा तेज चली, दीपक बुझा और आरिज प्रकट हुआ। वह अब आईने तक सीमित नहीं था। उसने कहा, यह मेरा श्राप है अमृता। जब तक कोई स्त्री सच्चे मन से मुझे माफ न करे, मैं इस हवेली में बंधा रहूंगा। अमृता की आंखें नम थीं। तो मैं करती हूं तुम्हें माफ, तुम्हारे उस अधूरे प्रेम के लिए। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी करुणा ने मुझे मुक्त कर दिया। अमृता ने पूछा, अब तुम कहां जाओगे? आरिज ने कहा, जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अमृता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वह गायब हो गया। अचानक हवेली में सब कुछ हिलने लगा, जैसे तूफान उठ गया हो। दीवारें कांपी, दरवाजे चरमरा उठे और फिर सन्नाटा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। कमला ने कहा, भाई जी, हवेली अब हल्की लगती है, जैसे बोझ उतर गया हो। अमृता मुस्कुराई, हाँ, अब यहां शांति है। रात को जब उसने दीपक जलाया तो हवा में वही गुलाब की महक थी। उसने महसूस किया कोई अदृश्य हाथ उसके आंसू पोंछ रहा है। खिड़की के बाहर रेगिस्तान चमक रहा था और आसमान में हल्की नीली रोशनी लहराई, जैसे किसी आत्मा ने विदा ली हो। अमृता अकेली रह गई, पर उसे डर नहीं था। अब हवेली उसके लिए एक घर बन चुकी थी। आईना अब साधारण हो चुका था, लेकिन कभी कभी आईने में एक हल्की मुस्कान दिखाई देती थी। अमृता जानती थी वह अब भी वहीं है, कहीं हवेली की परछाइयों में। कुछ महीनों बाद अमृता ने हवेली छोड़ दी। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही अमृता ने खिड़की से बाहर देखा। धुंधली सुबह, चाय वालों की पुकार और भीड़ में खोया हुआ शहर। वह महीनों बाद किसी भीड़ में थी। हवेली से लौटकर उसने तय किया था कि अब वह नई शुरुआत करेगी। न कोई अतीत, न कोई भूत। उसने अपना छोटा सा फ्लैट हजरतगंज में लिया। मकान आधुनिक था, पर खिड़कियों से झांकती पुरानी इमारतें किसी बीते जमाने की कहानी कहती थी। अमृता ने खुद से कहा, बस अब यहीं चैन मिलेगा। पहली रात उसने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हवेली की यादें अब भी उसके साथ थीं। कभी कभी उसे हवा में वही ठंडक महसूस होती थी। रात के सन्नाटे में उसे कोई पुकारता सा लगता, फिर एक धीमी सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमृता। वो घबरा कर उठी। कमरा खाली था, पर शीशे में उसका चेहरा नहीं, किसी और की परछाई झिलमिला रही थी। आरिज। वह खिड़की खोलती, मगर वहां कोई नहीं होता। दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा और लाइट बंद कर ली। शहर की भीड़ में भी उसे अकेलापन घेर लेता। अगले दिन उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी, लेकिन कई बार उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन उसने अपने कमरे के आईने में हल्की धुंध देखी। वह मुस्कुराई, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान लिया हो। अब वह डरती नहीं थी। रात को वह आईने के पास बैठकर बातें करती। कोई जवाब नहीं आता, पर कमरा महक उठता। उसके पास रखे गुलाब अपने आप खिल उठते। वह जानती थी आरिज कहीं पास ही है। एक शाम स्कूल से लौटते समय अचानक हवा तेज चली। उसने महसूस किया कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। वह रुकी तो हवा थम गई। पीछे मुड़ी, मगर सड़क खाली थी। घर पहुंचकर उसने मोमबत्ती जलाई। लौ की परछाई दीवार पर किसी आकृति जैसी बनी। अमृता मुस्कुराई। आरिज, तुम हो ना? लौ एक पल के लिए स्थिर हो गई। अगले दिन अमृता को एक पुरानी दुकान में वही ताबीज दिखा। उसने ताबीज उठाया तो हवा में धीमी गूंज हुई। दुकानदार ने कहा, यह तो बरसों पहले किसी हवेली से आया था। अमृता ने बिना कुछ बोले ताबीज खरीद लिया। रात को उसने ताबीज अपने पास रख लिया। उसी रात खिड़की अपने आप खुल गई। आईने में एक धुंधली परछाई दिखी। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं यही हूं। आरिज की आवाज साफ सुनाई देती। वह कहता, कुछ अधूरा है जो पूरा होना बाकी है। अमृता ने कहा, मैं तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा करूंगी, लेकिन फिर तुम आजाद तो हो जाओगे। आरिज ने हाँ में जवाब दिया। फिर अमृता बिस्तर पर लेटी और फिर आरिज भी उसके साथ लेटा, और दोनों एक दूसरे से लिपटकर पूरी रात एक दूसरे का साथ देते रहे। फिर सुबह हुई तो आरिज मौजूद नहीं था। फिर अमृता उसी शाम को वह गोमती नदी के किनारे चली गई। उसने ताबीज नदी में फेंक दिया। एक तेज रोशनी के साथ आसमान चमक उठा। पानी से नीली लपटें उठीं और फिर सब शांत हो गया।
अमृता ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके हाथ को छुआ। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।